हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉइंट टू पॉइंट बायोलॉजिकल फैक्ट सीरीज में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ब्रेन। हम देखेंगे ब्रेन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक फैक्ट्स जो शायद आपको ना पता हो लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए ये वीडियो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमें प्रमोट करता है और हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखना, ब्रेन की स्टडी को हम न्यूरोसाइंस के नाम से जानते हैं। जो हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम न्यूरॉन सेल कह देते हैं। न्यूरॉन सेल जो होती हैं हमारी शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। याद रखना, हम डेली अपना जितना भी कार्य करते हैं, जितना भी हम चाहे तो अपना बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब करते हैं, वो सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो याद रखना, ब्रेन आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। याद रखना, ब्रेन जो कार्य करता है वो दो प्रकार से करता है, एक ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। जो आपके ऐच्छिक होते हैं यानी कि हमारी इच्छाओं से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, हम किसी चीज़ को उठाते हैं, ये सब आते हैं ऐच्छिक में। जबकि जो आपके अनैच्छिक होते हैं, जैसे कि आप वो जो भी भोजन खा रहे हो, भोजन वो डाइजेस्ट जो हो रहा है वो अनैच्छिक है। हार्ट बीट कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, तो ये सब अनैच्छिक में आते हैं। याद रखना, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो वेट होता है वो 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम तक हो सकता है। एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो हमारा ब्रेन होता है हमारे बॉडी वेट के 2% के इक्वल होता है, यानी कि 2% के बराबर होता है। फिर भी ये क्या काम करता है कि 20% ऑक्सीजन का यूज करता है। जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं उस सब का 20% ऑक्सीजन यूज कर लेता है अकेला ब्रेन। इसके अलावा आपके 20% ब्लड का यूज करता है। और याद रखना, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है उसका 20% अकेला कौन यूज कर लेता है? आपका ब्रेन। यानी कि आपके ब्रेन को काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ब्रेन में लगभग 10 बिलियन आपके न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स एक प्रकार की सेल्स होती हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर, ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। यानी कि अगर आपके ऑर्गन में, आपकी बॉडी में कहीं पर प्रॉब्लम है तो वहाँ की, जैसे आपके मतलब पैर में दर्द हुआ तो वहाँ के मैसेज को आपके मस्तिष्क तक लेके जाना और मस्तिष्क से फिर किसी मैसेज को किसी ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ये काम कौन करती हैं आपके? ये काम करती हैं आपकी जो न्यूरॉन सेल होती हैं। एक बात याद रखना कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 1225 वॉट तक लाइट उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, याद रखना, जो हमारा ब्रेन होता है वो 1225 वॉट तक बिजली को उत्पन्न कर सकता है। हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट 25 लाख जीबी यानी कि गीगाबाइट मेमोरी सेव हो सकती है। जी हाँ, जो आप देखते हो आपका जो मोबाइल होगा वो 464 या फिर 4128, 8 256 या फिर आपका इतना लैपटॉप हो सकता है। बट जो हमारा ब्रेन होता है उसमें हम 25 लाख गीगाबाइट यानी 25 लाख जीबी तक मेमोरी स्टोरेज करके रख सकते हैं। याद रखने की बात कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है। रीजनरेशन पावर मतलब किसी भी ऑर्गन को हील होने में समय लगता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो सबसे, उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है। याद रखना, जो हमारे शरीर में लीवर पाया जाता है उसका जो हीलिंग पावर है यानी कि रीजनरेशन पावर है वो सबसे तेज है। याद रखना, अब इस थोड़े से इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्रेन की, कि हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हमारे ब्रेन को ऑलमोस्ट 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका फोर ब्रेन आ जाता है, दूसरा मिड ब्रेन आ जाता है एंड नंबर 3 आपका हिंड ब्रेन आ जाता है। जैसे कि इनका नाम बता रहे हैं, फोर ब्रेन यानी कि आपके आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन आपके बीच वाला पार्ट, हिंड ब्रेन आपके जो पीछे वाला पार्ट होता है। अब थोड़ा फोर ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। फोर ब्रेन में याद रखना, वैसे तो आपके काफ़ी सारे पार्ट पाए जाते हैं बट इसमें सेरेब्रम, याद रखना सेरेब्रम इसमें इम्पोर्टेंट होता है। सेरेब्रम ऑलमोस्ट 85% एरिया कवर करता है आपके टोटल ब्रेन का। ठीक है, इसको ही हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। याद रखना, सेरेब्रम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका राइट पार्ट होता है, राइट हेमिस्फीयर, एंड सेकंड आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि जो आपका राइट साइड वाला हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट साइड वाले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। जो आपका राइट साइड वाला हेमिस्फीयर होता है, राइट साइड हेमिस्फीयर, वो
पुरुषों में अधिक डेवलप होता है, जबकि जो फीमेल होती हैं, जो औरतें होती हैं, उसमें राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर दोनों एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। इसलिए जो औरतें होती हैं, औरतों में सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वे अपने राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर दोनों पार्ट को एक साथ यूज कर सकती है। याद रखना, जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है उसमें आर्ट की, थिंकिंग की, ये सारी क्वालिटी होती है, जबकि जो आपके राइट हेमिस्फेयर होता है उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब की पावर होती है। फोर ब्रेन का दूसरा ही पार्ट आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? याद रखना, हाइपोथैलेमस का काम जैसे कि हम हेयरिंग सुनते हैं या फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। याद रखना, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका हाइपोथैलेमस नाम का जो फोर ब्रेन में पार्ट है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद आपका थैलेमस आ जाता है, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। थैलेमस क्या करता है कि आपका फीलिंग ऑफ पेन या फिर आपका ठंडा गर्म का महसूस होना, तो वो सब काम किसका? आपका थैलेमस का। इसके बाद मिड ब्रेन पर चलते हैं। मिड ब्रेन क्या करता है? काम करता है आपका हियरिंग, जो आप सुनते हो, सिंगिंग, जो आप बोलते हो या फिर गाते हो, उसका काम करता है। याद रखना, आपके जो देखने के लिए जो नर्व होती है उसको ऑप्टिक नर्व बोल देते हैं, और जो आपके सुनने के लिए नर्व होती है उसको बोलते हैं आपके अकोस्टिक नर्व। जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है तो आपके ब्रेन पर कोई भी इमेज 1/16 समय तक के लिए हो सकता है, और जो आपके अकोस्टिक नर्व है उसके जो पावर होती है वो 1/10 टाइम के लिए हो सकती है। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद आपके सबसे लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम आपका हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में याद रखना आपका पोन्स वाला पार्ट आ जाता है, आपका मेडुला ओब्लिगेटा आ जाता है, तो ये सारे पार्ट आ जाते हैं। हिंड ब्रेन का मोस्टली काम क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो हम सीधे खड़े हैं, हमारा जो पोस्चर सीधा खड़ा है, तो वो सब काम कौन करता है? हिंड ब्रेन का काम होता है। इसके साथ साथ आपका बीपी का, मतलब जो बीपी रेट होता है, आपका पल्स रेट होता है, हार्ट बीट होता है, इस सब को कंट्रोल करने में मेडुला ओब्लिगेटा आपके हेल्प करती है। तो ये सब हमने जाना आपके ब्रेन के बारे में और इस ब्रेन के बारे में। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अभी इसमें काफ़ी कुछ रह गया है, अगर वो भी आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। इसी के साथ गुड बाय एंड टाटा।